मैं आदर्श समाज का भाग 84 बताने का प्रयास करूँगा। आदर्श समाज यह बताता है कि हमारा जीवन पवित्र होना चाहिए, हमारा जीवन पुनीत होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो हमारा जीना व्यर्थ है। और तूफानों से वही टकरा सकता है जो हिम्मत वाला है। इसलिए एक कवि ने लिखा है संस्कृत भाषा में, फिर उसकी हिंदी करूँगा। धैर्यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिः चिरं गेहिनी। धैर्यं यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिः चिरं गेहिनी। सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः। सत्यं मित्रमिदं दया च भगिनी भ्राता मनः संयमः। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वशिनं ज्ञानामृतं भोजनं। शय्या भूमितलं दिशोऽपि वशिनं ज्ञानामृतं भोजनं। हायेते यशि कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः। हायेते यशि कुटुम्बिनो वद सखे कस्माद् भयं योगिनः। अर्थात इसका भाव इस प्रकार है, धैर्य जिसका पिता है, क्षमा जिसकी माता है, लंबे काल तक साथ देने वाली शांति जिसकी स्त्री है, सत्य जिसका मित्र है, दया जिसकी बहन है, मन का संयम जिसका भाई है, भूमि ही जिसकी सैया है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र है, और ज्ञान रूपी अमृत का पान करना ही जिसका भोजन है। हे मित्र, जिस योगी के ऐसे कुटुंब बीजन है, उसे संसार में किससे भय होगा, अर्थात किसी से भी भय नहीं होगा। कितनी अच्छी बातें कही गई इसमें कि जो व्यक्ति हिम्मत से काम लेता है, जिसके जीवन में साहस ही साहस भरा हुआ है, वह कभी निराश नहीं होता, वो कभी हताश नहीं होता। और जो कभी हताश नहीं होता, जो कभी निराश नहीं होता है, उसका जीवन निखरता चला जाता है, उसका जीवन आगे बढ़ता चला जाता है, और वह विकास की सीढ़ी पर चढ़कर अपने लक्ष्य को पूरा करता है, और जो लक्ष्य रूपी मंजिल है उसे कभी न कभी छू ही लेता है। इसलिए हम कहना चाहेंगे आप लोगों से कि वास्तव में यथार्थ है, जो मनुष्य अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहता है, सुंदर बनाना चाहता है, उसे तो वेदों के सिद्धांतों पर आना ही होगा।
वेदों के सिद्धांतों को अपनाना ही होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो हमें बताया है उन्हें स्वीकार करना ही होगा। यदि आप लोग मनुष्य जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तो मनुष्य जीवन को अच्छा बनाने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं भी आएंगी, तूफान भी आएंगे, समस्याएं भी आएंगी, आंधियां भी आएंगी, लेकिन हमें इन चीज़ों से कभी घबराना नहीं है। आंधियां अगर आती है उससे हम मुकाबला करेंगे। तो हम यही कहना चाहेंगे कि वो दुनिया के लोगों, यदि वास्तव में आप लोग अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहते हैं तो साहस का गुण अपने जीवन में धारण करना होगा। यही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।